आज के एपिसोड में हम पहुंच गए हैं बोमडिला, लेकिन घर की तरफ सफर शुरू करने से पहले अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हम एक्सप्लोर करेंगे बोमडिला का लोकल मार्केट, देखेंगे एक पीसफुल मोनास्ट्री जहां हमें एक मॉन्क से बात करने का मौका भी मिला और उन्होंने बताई कुछ ऐसी बातें जो शायद हर ट्रैवलर को जरूर जाननी चाहिए। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे हमारा कंफर्टेबल होटल स्टे, रूम टूर, सुबह का ब्रेकफास्ट और एक छोटी सी बात जिसने हमें सच में इम्प्रेस कर दिया। क्या है वो बात, देखेंगे। मोनास्ट्री के सोवेनियर शॉप में क्या क्या मिलता है, क्या यहाँ से कुछ यादगार चीजें खरीदनी चाहिए, और चेकआउट के बाद हमने बोमडिला मार्केट में फैमिली के साथ कैसे बिताया कुछ यादगार पल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तवांग रोड ट्रिप का एपिसोड 14 ड्राइव एंड प्ले एट 50 के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय शाह और आप देख रहे हैं ड्राइव एंड प्ले एट 50, जहां हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि हर मोड़ पर एक नया एक्सपीरियंस जीने का मौका होता है। सो ड्राइव, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस। शाम होते होते हम बोमडिला पहुंच चुके थे। इस पूरे तवांग ट्रिप के लिए हमने लगभग सारे होटल्स पहले ही बुक कर लिए थे, लेकिन बोमडिला का स्टे हमने जानबूझकर एडवांस में बुक नहीं किया था, क्योंकि तवांग में कितना दिन रुकेंगे ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। 31 दिसंबर होने की वजह से मोस्ट ऑफ द होटल्स या तो पूरी तरह बुक थे या फिर बंद थे। काफी ढूंढने के बाद हमें मिला होटल नाम से। ये एक नया होटल है। चलिए देखते हैं यहाँ का रूम, वॉशरूम और ओवरऑल स्टे का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े बोमडिला मार्केट की तरफ। वैसे भी किसी भी नए शहर को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी गलियों और बाजारों में थोड़ा वक्त बिताना। बोमडिला मार्केट भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन यहाँ की सिंप्लिसिटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर इसे काफी खास बना देती है। शाम के वक्त लोकल्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थे और हम इस पहाड़ी शहर की उसी सिंप्लिसिटी को एंजॉय कर रहे थे। अगर आप कभी बोमडिला आए तो सिर्फ साइट सीइंग ही मत कीजिए, थोड़ा वक्त निकालकर इस मार्केट में भी जरूर घूमिए। हो सकता है यही आपको बोमडिला का असली एहसास मिले। बोमडिला मार्केट भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन यहाँ की सिंप्लिसिटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर इसे काफी खास बना देती है। शाम के वक्त लोकल्स अपने शॉपिंग में बिजी थे और हम भी इस छोटे से पहाड़ी शहर की लाइफ को करीब से महसूस कर रहे थे। यह है होटल नाम से। बोमडिला की ठंडी और फ्रेश मॉर्निंग के साथ हमारे दिन की शुरुआत हुई। रात को अंधेरा होने की वजह से होटल को अच्छे से दिखा नहीं पाए थे। होटल का रिसेप्शन एरिया देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन काफी पॉजिटिव लगा। क्लीन, स्पेशियस और वेल मेंटेन, और स्टाफ का वार्म वेलकम हमारे स्टे की एक अच्छी शुरुआत बन गया। इसलिए चेकआउट से पहले सोचा आपको भी एक क्विक होटल टूर करा देते हैं। लोकेशन के हिसाब से होटल काफी कन्वीनियंट है। बोमडिला मार्केट और लोकल अम्मा मार्केट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और बोमडिला मोनास्ट्री भी यहाँ से सिर्फ 8 to 10 मिनट्स की वॉक पर है। अब बारी थी एक सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट की, क्योंकि आज बोमडिला को अलविदा कहकर हमें अपनी जर्नी को अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलना था। और इसी बीच एक छोटी सी बात ने हमारा दिल जीत लिया। कई दिनों के रोड ट्रिप के बाद हमारी कार काफी डस्टी हो चुकी थी। बिना कुछ कहे होटल के स्टाफ ने उसे साफ करना शुरू कर दिया। सच कहूं
ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स ही किसी भी स्टे को यादगार बना देते हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद हम एक बार फिर बोमडिला मार्केट आ गए। कल शाम सिर्फ मार्केट का एटमॉस्फेयर एंजॉय किया था, लेकिन आज शॉपिंग का मूड था। खूबसूरत कीचेन्स, विंटर वेयर, लेदर जैकेट्स और लोकल शॉप्स में मिलने वाली कई इंटरेस्टिंग चीजें देखकर मेरी फैमिली तो शॉपिंग में पूरी तरह बिजी हो गई। और सच कहूं, उन्हें देखकर मुझे समझ आ गया कि अब यहाँ से जल्दी निकलना मुश्किल है। वैसे भी रोड ट्रिप की सबसे खूबसूरत यादें सिर्फ डेस्टिनेशन से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे फैमिली मूवमेंट से बनती है। शॉपिंग का टाइम रोड ट्रिप का स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ी देर के लिए फैमिली के हाथ में चला जाता है। हम लोग बोमडिला में हैं और अपर गुम्पा मोनास्ट्री में जा रहे हैं, यानी कि आरआर हिल मोनास्ट्री। ये उसका एक्सेंट रोड है और ये संजय शाह। Once again, I'm on driving wheel. हम लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब आते जा रहे हैं। आज बोमडिला से हम लोग निकल चुके हैं, तो सोचा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, बहुत ही नाम सुना था, उसको देखते हुए चले। मैं आपका होस्ट संजय शाह और आप देख रहे हैं ड्राइव एंड प्ले एट 50। कीप वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। अब जाना कहाँ है? वहाँ पे एक वो दिया हुआ है, जाना ना, ऊपर ही जाना है, लिखे भी हुआ है बोर्ड पे कुछ। हाँ, लेकिन आरआर हिल ऊपर ही है। जीआरएल मोनास्ट्री। उसने बोला ही था ऊपर ऊपर ही जाते रहना है। मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ, आगे तो ऐसे एक ही रास्ता है। स्ट्रीट पूरा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस यहाँ पर। वाओ। वो जो ऊपर जा रहा है उसमें जाना है। ऊपर चल के जाने का क्या? सो ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है ये जगह। काफी सारे टूरिस्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग जो अभी गाड़ी कहाँ पार्क करें? यहाँ पे सामने ही जगह तो है ही, घुमा के पार्क कर दो। और जैसे उसने बंदे ने पार्क किया वैसे नहीं पार्क करके, जैसे उसने स्ट्रेट पार्क किया वैसे पार्क करो। उसने बेवकूफ की तरह पार्क किया, ऐसे तुम्हें भी बेवकूफ की तरह पार्क नहीं करना। हम लोग अभी जीआरएल मोनास्ट्री के सामने हैं बोमडिला में, और चलिए आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे शायद हॉस्टल है ना? दैट्स द स्कूल। दैट्स द स्कूल। आओ। ये गेस्ट हाउस है। हाँ, गोए जू हिल गेस्ट हाउस, जीआरएल मोनास्ट्री। Okay, public washroom is also there. यहाँ पे बहुत सारे अच्छा, ओके है ना रिकॉर्ड होने से? ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। ये जीआरएल मोनास्ट्री। अच्छा। जीआरएल का फुल फॉर्म होता है गोंजे गार्डन रपकिलिंग मोनास्ट्री। ये मोनास्ट्री जो 1997 में
हिज होलीनेस दलाई लामा ने उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन हुआ था। उससे पहले 1964 में हमारा गुरुजी ने यहाँ से आपको 200 मीटर्स नीचे में एक तो छोटा सा एक मठ है। हाँ, छोटा सा एक हाँ मठ, हाँ वहाँ में अभी एट प्रेजेंट वहाँ में स्कूल चल रहा है। अच्छा, एक स्कूल शांति देवा विद्यालय, वहाँ में स्टूडेंट 300 के आसपास 300 अराउंड 300 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो है वो सब अरुणाचल से ही है या बाहर से भी आते हैं? हाँ, अभी तो बोमडिला और वेस्ट कामेंग का ही है, वेस्ट कामेंग, बोमडिला और तवांग का ज़्यादा। जी जी। और यहाँ में अभी एट प्रेजेंट 250 monks रह रहा है। तो हम यहाँ में मॉनेस्ट्री में अप टू क्लास 10 तक मॉडर्न एजुकेशन को भी दे रहे हैं। अच्छा, आफ्टर क्लास 10 फिर हम लोग ज़्यादा बुद्धिस्ट फिलोसफी और रिचुअल प्रैक्टिस उसके बारे में ज़्यादा वो करते हैं। आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं छोटा से हूँ यहाँ पर। जी 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 जी। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं आप तो इधर ही हैं ना? तावांग, हाँ तावांग। आप तवांग से है? जी 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 तावांग। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका एजुकेशन भी यहीं पे हुआ है? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। जी जी हम जी। लोग ऑर्गेलिंग गुम्पा भी गए थे, हाँ तो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल। जी जी। तावांग मॉनेस्ट्री तो बहुत पुराना है, एशिया में ओल्डेस्ट भी माना जाता है। और ये वाला ये तो 1997 में ही उद्घाटन हुआ। 1997 में उद्घाटन हुआ। उससे पहले वाला मॉनेस्ट्री जो उसके नीचे है वो भी 1964 में बनाया था। आपका नाम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेंजिन नोरबू। तेंजिंग नोरबू। नोरबू। जी जी। मैं संजय। मतलब रिनपोचे है ना लामा है या किस मतलब कि काफी लेवल होता है ना? जी जी जी। हमारे यहाँ में अभी एट प्रेजेंट जो एबोत चला दे, एबोत हम लोग खेम्बू बोलते हैं, एबोत जो रिम्पोचे है। हाँ, हाँ। हम रिम्पोचे जो रीइंकार्नेशन वाला को रिम्पोचे बोलते हैं। हाँ जी जी। बाकी केशी और खेम्बू ऐसे बोलते हैं। हाँ जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत आइए अब आपको ले चलते हैं मोनास्ट्री के सोवेनियर शॉप में। अगर आप यहाँ की यादों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो ये जगह जरूर विजिट कीजिए। यहाँ चॉकलेट्स, कैंडीज, तिब्बतन मोटिव वाले क्लोथ्स, क्रॉकरी, सर्विंग सेट्स और बहुत सारी एस्थेटिक डेकोरेटिव आइटम्स काफी रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती है। अगर आप बोमडिला से एक यादगार सोवेनियर लेकर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये शॉप आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। रोड ट्रिप का एक सिंपल सा रूल है, जब भी लंबा हाईवे स्ट्रेच हो टैंक फुल रखना ही बेहतर होता है। इसीलिए बोमडिला से निकलने के बाद हमने इस पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी का टैंक फुल करवाया और फिर भालूपुंग की तरफ निकल पड़े। हर सफर हमें किसी मंजिल तक जरूर ले जाता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हमें खुद से भी मिला देते हैं। तवांग की यादें लेकर आज हम शुरू कर रहे हैं इस खूबसूरत सफर का आखिरी चैप्टर। सफर में जब जिंदगी को देखा तो अनजान राहों पर चलती जा रही थी। कभी संगीत के स्वर की तरह मुस्कुरा रही थी तो कभी आंख मिचौली खेल डरा रही थी। मंजिल तक पहुंचने की धुन में बिना रुके वो चलती जा रही थी। कभी नदियों की तरह बहती तो कभी पहाड़ों से टकरा रही थी। हिम्मत कर एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मुझे क्यों इतना सता रही थी? जब देखो तब मुझे आजमा रही थी। चल तो रहा था तेरी ही शर्तों पर, तो क्यों हर बार इम्तिहान लिए जा रही थी? सफर में जब जिंदगी को देखा, शायद सफर का नाम ही जिंदगी है। तवांग का ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस सफर की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगर आपने इस पूरी सीरीज को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना फेवरेट मोमेंट को कमेंट्स में शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक ड्राइव एंड प्ले एट 50 फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मैं हूं संजय शाह। मिलते हैं एक नए सफर, एक नए डेस्टिनेशन और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक ड्राइव, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस।